של הקבינט. הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. नाज़रीन, बशार अल असद की सरकार को मुस्लिम दुनिया के अंदर जनरली कुछ ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं था, कुछ ज़्यादा उनकी सपोर्ट थी नहीं। बशार अल असद एक तरह से आइसोलेटेड किस्म की हुकूमत चला रहा था, जिसको दुनिया में ज़्यादातर जो सपोर्ट हासिल रही वो रशिया और ईरान की रही। लेकिन यूँ महसूस होता है कि इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उसकी ये वाली सपोर्ट भी हाथ से चली गई। अलबत्ता उसको जिस गैंग ने रिप्लेस किया है, जोलानी वाला जो ग्रुप है, उसको भी मुस्लिम दुनिया में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और EU ने, यूनाइटेड नेशंस ने, इन्होंने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जोलानी ने जैसे ही यहाँ पर टेक ओवर किया है उसके ग्रुप में, तो सीरिया के अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं। और मेरे ख्याल से ये जो लोग वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, उनको थोड़ा सा इधर भी देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। विद इन 2 डेज़ सीरिया की एयरफोर्स तबाह कर दी गई है। विद इन 2 डेज सीरिया की आर्मी के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं तबाह कर दिए गए हैं। नेवल एसेट्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए। नेवी तबाह कर दी गई मुकम्मल तौर पर, बल्कि नेवी तो पहला टारगेट था। BBC ने रिपोर्ट किया है, इजराइल कंफर्म्स अटैक्स ऑन सीरियन नेवल फ्लीट्स। ये तमाम जो अटैक्स हुए हैं इजराइल ने किए हैं। 2 दिन में 500 से ज़्यादा अटैक्स इन्होंने किए हैं, 500 से ज़्यादा, और अनअपोज्ड अटैक्स किए हैं। कोई रेजिस्टेंस उनको फेस नहीं करनी पड़ी। पहले इनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी, जो भी सिस्टम बना हुआ था, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इनको फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन इस वक्त उनकी जानिब से कोई रेजिस्टेंस उनको फेस नहीं करनी पड़ रही। जस्ट 16 माइल्स दूर ये दमिश्क कैपिटल से खड़े हुए, वहाँ पर सीरिया के कैपिटल दमिश्क से 16 माइल्स दूर खड़े हुए हैं जस्ट। और ये इनका सो कॉल्ड बफर है, इतना बड़ा बफर। ये बफर तो ऑब्वियसली नहीं है, ये तो कुछ और ही है, ये तो इन्वेजन है बेसिकली, लेकिन इसको बफर का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, बहरहाल वो जो नेवल एसेट्स सीरिया के तबाह किए गए हैं, इसके लिए वो कहते हैं BBC वाले कि इजराइल हैज़ कंफर्म्ड इट कैरिड आउट अटैक्स ऑन सीरिया नेवल फ्लीट एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू न्यूट्रलाइज मिलिट्री एसेट्स इन द कंट्री आफ्टर द फॉल ऑफ द असद रिजीम। यानी हमारे पास हों, हमारे पास ये सारे हों, मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सब हों, हमारे आजू बाजू जो मुल्क है ना, उनके पास नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी बिग थ्रेट फॉर अस। इनके पास नहीं होने चाहिए, ये मेंटलिटी है इजराइल की। लेकिन इनके पास नहीं हो, हमारे पास होने चाहिए। हम जो है ना, हमारी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटेक्शन। अच्छा, एक और मिस्टीरियस किस्म की बात ये हुई है कि अमेरिका ने कहा है कि जोलानी की सरकार को तस्लीम करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पहले जोलानी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था अमेरिका ने। इतने अरसे तक जोलानी US फोर्सेस से लड़ता रहा वहाँ पर, और इसके ऊपर भारी भरकम इनाम भी था। लेकिन अब CNN कह रहा है कि हम इनको सपोर्ट भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे, अगर ये हमारी कंडीशंस मान लेते हैं। CNN कहता है कि सीरियंस सेलिब्रेट फॉल ऑफ असद एज इजराइल स्ट्राइक्स नियरली 500 टारगेट्स। एक तरफ सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और इधर से 500 मरतबा हमले हो गए 2 दिनों के अंदर। अब हमलों के दरमियान सेलिब्रेशंस हो रही हैं। लुक एट दिस, यानी एक हमले भी हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं। ये सूरत हाल है। इजराइल सेड इट स्ट्रक सीरिया नियरली 500 टाइम्स इन जस्ट 2 days, hitting most of the country's strategic weapons stockpiles and destroying its navy fleet. The UN Special Envoy for Syria urged Israel to stop striking the country after seizing the demilitarized area of separation between the Israeli occupied Golan Heights and the rest of Syria. Israeli forces have advanced to a village just 16 miles from Damascus, a Syrian activist group said. CNN is unable to verify the claim. ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो ये है कि 16 मील सिर्फ दूर दमिश्क के, यानी बाहर ही आप यूँ समझिए, आउटस्कर्ट्स दमिश्क के जो है ना, वहाँ पर ये खड़े हुए हैं, और 16 मील दूर। और वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि कमाल हो गया, हमने तो बहुत कमाल किया हुआ है। लेकिन साथ ही ये हो रहा है, एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ ख़त्म, और 16 मील दूर कैपिटल से खड़े हुए हैं। अमेरिका की तरह देख लीजिए कि क्या स्टांस सामने आया है। द US said it will recognize and fully support a new Syrian government that is chosen by the people. ये इंटरेस्टिंग बात है, बाय दी पीपल उन्होंने कहा, एंड स्टिक्स टू की प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग रेस्पेक्टिंग माइनॉरिटीज राइट्स एंड प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ बेस फॉर टेररिज्म। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अजीब सी सूरत हाल है
कि एक तरफ वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि खुशियों के शादमाने बजाए जा रहे हैं कि असद गया, और असद एज आई सेड इन द बिगिनिंग ज़्यादा पॉपुलर था नहीं, वो खुद भी यानी ऐसी अजीब व गरीब सी फिगर था, बस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाकई उसको हासिल नहीं थी। तो एक तो उसके जाने पे ये खुशी मनाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इतनी तेज़ी के साथ एडवांसमेंट्स इजराइल की हो रही हैं और वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो ये ज़्यादा कंसर्निंग है मेरे ख्याल से। खुशियाँ मनाने से बेहतर है सीरिया के अंदर जो कोई भी खुशियाँ मना रहा है, उससे बेहतर है कि इस तरफ देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। गोलान की पहाड़ियों की तरफ से जो इन्फ्लो वहाँ पर हो रहा है फ़ौजियों का, वो ज़्यादा अलार्मिंग है। उसकी तरफ मेरे ख्याल से ज़्यादा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है।